अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कक्षा 10वीं विषय हिंदी सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम कविता क्रमांक 6 ऐसा भी होता है इसका अध्ययन करेंगे, जिसे अभिषेक जैन इन्होंने लिखा है। प्रस्तुत कविता ये जापानी विधा हाइकू की तर्ज पर लिखी गई है। सबसे पहले हम कवि परिचय देखते हैं। अभिषेक जैन जी ने कविता, कहानी, निबंध आदि विधाओं में लेखन किया है। निबंध आदि विधाओं में लेखन किया है। अनुभवों पर आधारित आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रही है। पद्य संबंधी जानकारी देखते हैं। हाइकू किसे कहते हैं, इसे जानने का प्रयास करते हैं। मूलतः जापान की लोकप्रिय विधा है। इसे विश्व की सबसे छोटी कविता कहा जाता है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने खुले मन से हाइकू को स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5 + 7 + 5 = 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। हाइकू ये जो विधा है, ये जो सिनफ है, वो सबसे छोटी नज़्म है, दुनिया की सबसे छोटी नज़्म है, जो 3 लाइनों पर मुश्तमिल है। पहली लाइन में 5 हरूफ, दूसरी लाइन में 7 और आखिर की तीसरी लाइन में 5, ऐसे कुल 17 हरूफ पर मुश्तमिल ये दुनिया की सबसे छोटी नज़्म होती है हाइकू, जो मूलतः जापानी विधा है। प्रस्तुत विभिन्न हाइकुओं के माध्यम से कवि ने गरीबी, थकान, वृक्षों के कटने के दुष्परिणाम, अनावश्यक अहम यानी कि अहंकार, वृद्धाश्रम के दर्द, संस्कारों के अभाव आदि विविध विषयों पर प्रकाश डाला है। प्रस्तुत हाइकुओं को पढ़ते हुए उनका भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। हाइकू के अक्षर कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये 3 ही लाइनों में होती है, 3 ही पंक्तियों में ये कविता होती है। आइए देखते हैं। गरजे मेघ सहमकर कापी कच्ची दीवार। बादल के गरजने से जो कच्ची दीवार है वो सहमकर कांपने लगी है। बादल जब गड़गड़ाते हैं तो जो कच्चे मकान होते हैं उनकी कच्ची दीवारें थरथराने लगती हैं, मानो ऐसा लगता है कि वो कांप रही है। तो यहाँ पर इस हाइकू में कवि कह रहे हैं, मानो जैसे कोई अमीर ताकतवर आदमी के गरजने से जो है, गुस्सा करने से जो है, गरीब कमज़ोर आदमी जो है वो काँप रहा है, थरथरा रहा है। दूसरा छंद देखते हैं। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ्य। रवि सूरज, धरा ज़मीन, अर्घ्य यानी कि पूजा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीमती चीज़। हिंदू संस्कृति में जो पूजा अर्चना की जाती है, तो यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य का वर्णन है। तुलुए आफ्ताब के वक्त सूर्योदय, सूर्य और उदय यानी कि तुलुए आफ्ताब के वक्त ज़मीन पर सूरज की पड़ने वाली किरणें, यहाँ पर उसको लेकर कवि कह रहा है कि मानो सूरज की किरणें जो ज़मीन पर पड़ रही है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे सूरज जो है वो अपनी साफ शफाफ किरणों से जो है ज़मीन की
पूजा अर्चना कर रहा है। अगला है को आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद। यहाँ पर कवि ने जो प्राकृतिक घटक है, कुदरती वसाइल है, ज़मीन, सूरज, इनका मानवीकरण किया है। सूरज की थकी हारी किरणें ज़मीन पर पड़ रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि ज़मीन की गोद में, ज़मीन की आगोश में सूरज की थकी हारी किरणें आकर बैठ गई है, लेट गई है। अगला है को अगला खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। गरीबी की तरफ यहाँ संकेत है कि गरीब मजदूर, इनकी आंखों में ख्वाब है कि इनकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी, सुधरेगी, संवरेगी, लेकिन सेठ साहूकारों की जो जबर जोर ज़्यादती वाली नीतियाँ होती है, गरीब आम आदमी उसके ख्वाब ही रह जाते हैं। जीवन भर वे सिर्फ ख्वाब ही देखते रहते हैं, वे ख्वाब हकीकत में नहीं बदल पाते। अगला छंद कटते तरु उजड़ा आशियाना रोए पखेरु। यहाँ पर दरख्तों की कटाई और उसके बुरे असरात की तरफ ध्यान खींचा गया है कि दरख्तों की कटाई की वजह से आशियाना उजड़ जाता है। जो परिंदे हैं, दरख्त परिंदों का आशियाना है, उनकी रहने की जगह है, और दरख्तों के कटने से परिंदों के घोंसले टूट जाते हैं। अगला छंद देखिए, बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर छूते गगन। बच्चे जो होते हैं वो पतंग की तरह होते हैं, जिनकी डोर माँ बाप के हाथ में है। अगर माँ बाप बच्चों को अच्छे संस्कार दे, अच्छी उनकी शिक्षा दीक्षा करे, तो वो अपने मैदान में आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं, तरक्की करते हैं, आसमान छूते हैं। अगर बच्चों की शिक्षा दीक्षा, तालीम और तरबियत सही नहीं होती तो वे पतंग की तरह कट जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि बच्चे पतंग है और उस पतंग की डोर माँ बाप के हाथ में है। माँ बाप उन्हें अगर सही राह दिखाए तो वो आसमान छू सकते हैं, यानी कि वो कामयाब बन सकते हैं। अगला छंद देखिए, तन माटी का फिर कैसा गुमान कद काठी का। ऐ इंसान, तू मिट्टी से बना हुआ है, फिर तू इतना गुरूर क्यों करता है? तेरे अंदर इतना अहंकार क्यों है? यहाँ पर कवि मनुष्य को उसकी हकीकत बता रहा है कि इंसान का जिस्म, इंसान का तन मिट्टी का बना हुआ है, मरने के बाद मिट्टी में मिलना है। तो है इंसान, तुझे अपनी इस जिस्म पर, अपनी इस कद काठी पर इतना गुरूर क्यों है? अगला है को अगला छंद, उड़ा पखेरु देखता रह गया ठगा सा तरु। जब पेड़ों पर से परिंदे उड़ जाते हैं तो मानो दरख्त जो है वो ठगे से रह जाते हैं, जैसे उन्हें किसी ने लूट लिया हो। पेड़ पौधों की, दरख्तों की शान, उनकी रौनक, उनकी खूबसूरती
परिंदों से है। और जब दरख्तों पर, पेड़ों पर पखेरु, पक्षी अर्थात परिंदे ही नहीं रहेंगे तो वो दरख्त किसी काम का नहीं। तो वृक्ष और पखेरु के माध्यम से यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ऐ इंसान, तेरा शरीर जो है वो वृक्ष की तरह है, और जब तक इसमें पखेरु रूपी जान है, तेरे जिस्म में जब तक रूह है तब तक इसकी रौनक है, खूबसूरती है। अगर तेरे जिस्म से रूह निकल जाए तो तेरा ये जिस्म किसी काम का नहीं। ठीक वैसे ही जैसे दरख्तों के बगैर, जैसे परिंदों के बगैर दरख्त होते हैं, वैसे ही रूह के बगैर इंसानी जिस्म किसी काम का देखते हैं नहीं होता। डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला। ये तो आधुनिक युग है, मोबाइल और कंप्यूटर का युग है, लेकिन इस युग में भी पोस्ट विभाग और डाकिये की अहमियत उतनी ही है। डाकिया, पोस्टमैन, उसका जो झोला है उसमें खत है, पत्र पत्रिकाएं हैं। किसी में सुख का संदेश है, किसी में दुख का संदेश है। तो इसी बात को यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि डाकिया अपने झोले में सुख दुख भर के ले जा रहा है, सुख दुख बांटने जा रहा है। डाकिये के झोली में जो खत है, पत्र पत्रिकाएं है, वो किसी को खुशियाँ देंगी तो किसी के लिए उसमें दुख का, गम का संदेश भी है। अगला छंद। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। माँ होती है। इस दुनिया में अगर कोई सच्ची मोहब्बत, बेलोस मोहब्बत करता है तो वो है माँ। आज न जाने क्यों लोग अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ जाते हैं। अपने ज़ईफ़ माँ बाप को जो है खुद अपने पास रखना चाहिए, लेकिन वो ज़ईफ़ खानों में उन्हें अकेला छोड़ आते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है। वृद्धाश्रम में जाने के बाद भी वो अपने बच्चों को नहीं भूलती। वहाँ से भी वो बच्चों को चिट्ठी लिखती है कि ऐ मेरे बेटे, तुम कैसे हो। यहाँ पर वास्तविकता का चित्रण कवि ने किया है। आखिरी हाइकू। हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लुट गया मैं। संस्कार, तहजीबी तालीम। जो इंसान संस्कारवान है, जिसकी अच्छी तालीम और तरबियत हुई है, अगर उसमें से संस्कार निकल जाए, उसकी अखलाकी कदरों में गिरावट आ जाए, तो वो इंसान किसी काम का नहीं है। मानो उसकी किरदार की जो है वो चोरी हो गई है और वो इंसान लुट गया हो। बाअखलाक इंसान ही दुनिया में सही मानों में इंसान है। जिसके अंदर अखलाक नहीं, जिसके अंदर तहजीब नहीं, वो इंसान किसी काम का नहीं। उम्मीद है ये पठनार्थ के लिए हमारे अभ्यासक्रम में अभिषेक जैन द्वारा लिखित हाइकू ऐसा भी होता है, ये आपको समझ में आया होगा। इसके माध्यम से कवि ने जो हमें संदेश दिया है, गरीबी के बारे में, थकान के बारे में,
वृक्षों के कटने के दुष्परिणाम के बारे में, संस्कारों के अभाव के बारे में जो हमें समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है ये आपकी समझ में आया होगा। यहाँ पर हम रुकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।